क्या है वाईकेआर जो तेजस्वी को बिहार का सीएम बना सकता है? जी हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए तो सारी बातें समझ जाएंगे और लालू यादव का प्लान भी समझ जाएंगे। ये तो जग जाहिर है कि तेजस्वी के पिता और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय के नाम पर जो जातीय गोलबंदी की, वो बाद में मुस्लिम यादव समीकरण में बदल गई। लालू यादव को भरोसा था कि यादवों की 14 और मुसलमानों की 17% आबादी पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई तो सत्ता से बाहर जाने की नौबत कभी नहीं आएगी। उनका अनुमान 15 साल तक सही भी निकला। यादव मुस्लिम गठजोड़ की बदौलत लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की सत्ता पर 15 साल तक काबिज रहे। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार के उभार के बाद माना जाने लगा कि आरजेडी से मुसलमान दूर होने लगे। नीतीश ने अपनी तरकीबों से लालू के सामाजिक न्याय के किले को भी ध्वस्त कर दिया। नीतीश तब से बेखटके बिहार के सीएम बने हुए हैं। नीतीश ने भले ही अभी तक अपनी सियासी रणनीति को अक्षुण्ण रखा है, लेकिन आरजेडी की रणनीति बदलती रही है। लालू की सहमति से आरजेडी की कमान संभालने वाले तेजस्वी को अब भी लगता है कि उनके पिता ने जातीय समीकरण बिठाकर शासन किया तो सत्ता तक पहुंचने का आधार यही हो सकता है। वे कभी MY, कभी बाप तो कभी A to Z जैसे जातीय समीकरण की बात करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी से तेजस्वी इतने उत्साहित हैं कि उन्हें अब सत्ता हाथ में आती हुई दिखने लगी है। इसके लिए तरह तरह के नए जातीय समीकरण गढ़ने में उनकी ऊर्जा जाया हो रही है। लालू से गुरु मंत्र लेकर तेजस्वी यादव कुशवाहा राजपूत यानी वाईकेआर समीकरण बनाने में लगे हैं। जानकारों का मानना है कि आरजेडी को अब लगने लगा है कि 2020 में आरजेडी ने अगर 23.11% वोटों का बंदोबस्त कर लिया तो इस बार उसे 7 से 8% वोटों की ही जरूरत पड़ेगी। सत्तासीन होने के लिए कम से कम 30% वोटों का बंदोबस्त तो होना ही चाहिए। चूंकि वक्फ कानून और दूसरे मुद्दों पर मुसलमानों की एनडीए से नाराजगी और यादवों का तेजस्वी पर बढ़े भरोसे के कारण उन्हें उम्मीद है कि इस बार MY के 31% वोट तो पक्का मिलेंगे।